हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस क्लर्क की कैटेगरी वाइज और कुछ स्टेट्स की डिटेल एंड क्या इंडेंट प्लेस हुआ है या नहीं, रिजर्व लिस्ट 3 के लिए क्या सिचुएशन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ ही स्टेट का डाटा है और रिजर्व लिस्ट 2 का कितने लोग सिलेक्शन ले पाए हैं उसका एग्जैक्ट डाटा मेरे पास नहीं है, तो फिर भी हम कुछ हद तक कुछ स्टेट्स का जो है क्लियर यहाँ से डाटा ले सकते हैं और चांसेस का पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूपी की। तो रिजर्व लिस्ट 2 में 91 लोगों को सिलेक्ट किया। रिजर्व लिस्ट 1 में 344 लोगों को सिलेक्ट किया। टोटल लोग थे 439, 435 को अलॉट कर दिया गया है, बचे हैं 4। तो यूपी में ये इस बात की श्योरिटी है कि यहाँ पे लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाएगी अब, ठीक है, रिजर्व लिस्ट 3 में, क्योंकि पीएनबी के पास अभी भी वैकेंसीज खाली है, जिनमें से एक तो मैं ही हूँ, मैं ही ज्वाइन करने वाला नहीं हूँ। एक वैकेंसी तो मेरी ही हो गई जनरल कैटेगरी में यूपी से, ठीक है, और वो इंडेंट करेगा ही करेगा। इसके अलावा आ जाते हैं गुजरात। गुजरात की अगर हम बात करें तो इसके गुजरात में जो यूआर कैटेगरी थी, यूआर कैटेगरी में 74 लोगों को रखा था, जिसमें से 29 रिजर्व लिस्ट 1 में सेलेक्ट हो गए थे। और रिजर्व लिस्ट 3 के लिए पीएनबी ने इंडेंट कर दिया है गुजरात के लिए, यूपी के लिए भी कर दिया है पीएनबी ने, ठीक है। तो गुजरात के लिए जो किया है वो जनरल के लिए 20 का किया है, यानी कि फर्स्ट रिजर्व लिस्ट में जो सभी बैंकों ने मिला के 29 ले लिए थे, यहाँ पर अकेले पीएनबी ने रिजर्व लिस्ट 3 के लिए 20 यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट्स को इंडेंट कर दिया है गुजरात के लिए, यानी कि 49 तो यहीं टोटल हो गया। और रिजर्व लिस्ट 2 में जो पीएनबी है उस अकेले ने गुजरात से 8 लोगों को लिया था, ठीक है, यानी ये कितना हो गया 57। और टोटल जो है गुजरात से यूआर में हुए हैं 74, लगभग 17 लोग बचे हैं। तो कुछ और बैंक्स ने भी लिया होगा और कुछ और बैंक भी इंडेंट करेंगे, जिनमें से कुछ का मेरे पास अपडेट है। पीएनबी ने इंडेंट किया है, बीओबी ने नहीं किया है रिजर्व लिस्ट 3 के लिए किसी भी स्टेट के लिए। और कैनरा की अगर मैं बात करूं तो उसने भी नहीं किया है, सीबीआई रिप्लाई नहीं दे रहा है, ठीक है। 2 बैंक का रिप्लाई आना मेरे पास अभी बाकी है। तो ये रही बात हमारी गुजरात की। फिर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, 14 लोगों को रिजर्व लिस्ट में रखा था, 9 को रिजर्व लिस्ट 1 में सेलेक्ट कर लिया है, 1 को रिजर्व लिस्ट 2 में सेलेक्ट कर लिया है, 4 लोगों का पीएनबी ने इंडेंट कर दिया है। तो यानी कि एससी कैटेगरी के लिए तो लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाएगी छत्तीसगढ़ में। तो ऐसे ही और कैटेगरीज के लिए भी होने के पूरे चांस हैं। बाकी रिजर्व लिस्ट 1 का डाटा मेरे पास है, रिजर्व लिस्ट 2 का डाटा मेरे पास एग्जैक्ट हर एक स्टेट का नहीं है, तो इसलिए मैं और स्टेट्स का पूरा एग्जैक्ट नहीं बता सकता किसका जो है एग्जॉस्ट हो जाएगा लिस्ट और किसका नहीं, ठीक है। बट चांसेस इन स्टेट के फिर भी रहेंगे, जैसे दिल्ली हो गया, इसमें कुछ कैटेगरी का एग्जॉस्ट हो जाएगा। यूपी में तो एग्जॉस्ट होनी ही है, छत्तीसगढ़ में एग्जॉस्ट हो जाएगी, गुजरात में एग्जॉस्ट होने के चांसेस हैं पूरे। और इसके अलावा हम बात करें अगर हरियाणा की, तो हरियाणा में भी एग्जॉस्ट होने के पूरे चांसेस, मतलब क्लैरिकल में मोस्टली ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स के जो है ना एग्जॉस्ट हो जाने के पूरे पूरे चांस हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का 2-2 3-3 एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ है। अगर उनका पीओ में होगा तो क्लैरिकल बहुत ही कम लोग रहते हैं नए नए, ठीक है। अगर किसी ने अगर काम नहीं किया किसी बैंक में तो मोस्टली लोग पीओ में ही जाना प्रेफर करते हैं, बट अगर किसी ने वर्क कर लिया है पहले से तो वो प्रेफर करते हैं कि क्लैरिकल में ही रहें, ठीक है। तो यानी कि वैकेंसीज़ यहाँ पर क्रिएट काफ़ी अच्छी होंगी क्लैरिकल के लिए अभी भी, और इंडेंट भी कोई ना कोई बैंक ज़रूर और भी करेगा।
जैसे ही मेरे पास और बैंक का रिप्लाई आएगा तो मैं अपडेट एग्जैक्ट आपको दूंगा। बाकी टेलीग्राम जो चैनल है उससे जुड़े रहें, वहाँ मैं अपडेट देता रहता हूँ बीच बीच में। तो जैसे जैसे टाइम मिलेगा वहाँ अपडेट आपको मिलती रहेगी, या मेरे पास कोई डाटा आएगा तो मिलती रहेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।